Hey Krishna, everyone, welcome to today's class and let's begin the today's class. Om Agyante Merandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesh जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में और लेट्स बिगिन। हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था व्हाट आर द सिक्स सीज जो हमें भक्ति में प्रोग्रेस करवा सकते हैं, लेकिन आज हम आगे पढ़ते हैं। जो हमने कल छोड़ा था, हमने यहीं पे छोड़ा था कि भगवान के बारे में जानना, उनकी हलादनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, ये सारी चीजें हमने कल लास्ट क्लास में जानी थी। कि और हमने बताया था कि हम क्योंकि तटस्थ शक्ति हैं, हम किसी के भी इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकते हैं। वी हैव अ चॉइस वेदर टू गो अंडर द अंतरंगा शक्ति ऑफ कृष्ण और गो अंडर अ बहिरंगा। या तो महामाया के चपट में आ सकते हैं या फिर हम अंतरंगा शक्ति मतलब हलादिनी शक्ति या श्रीमती राधा रानी को हम चूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्री राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण ही है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। तो ये इसका मतलब क्या है, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी यही लिखा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। तो इसमें दिस इज द वैदिक वैदिक लोगों का या शास्त्रों का जो प्रमाण है, जो उसका निचोड़ है, वो ये है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। शक्ति के अभाव में शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं, तथा शक्तिमान से रहित शक्ति संभव ही नहीं। तो अगर आप कहो कि इफ आई हैव अ पावर, है ना, मेरे अंदर पावर है, तो मुझ में और पावर में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो मेरी पावर है। वो मेरे को शक्तिमान इसलिए बनाती है क्योंकि मेरे पास वो पावर है। और पावर ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही आसमान में उड़ रही है, उसको भी अपने आप को लिंक करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए एक शक्तिमान चाहिए, एक शक्तिमान व्यक्ति चाहिए जिसके थ्रू वो पावर प्रेजेंट हो। इसी प्रकार राजश्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण का कोई अर्थ नहीं, तथा श्री कृष्ण रहित राधा भी निरर्थक है ना। तभी हमारे गौड़िया वैष्णविज्म में क्या है, वी हमारे यहाँ जुगल सरकार की प्रार्थना की पद्धति है, श्रीमती राधा और कृष्ण की है। हम कृष्ण को अकेला नहीं पूजते, है ना। कई जगह कृष्ण को सिर्फ अकेला पूजा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ राधा रानी, क्योंकि कृष्ण की पावर है, उनकी शक्ति है ना, पावर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। तो आप हमेशा देखेंगे राधा रानी हमेशा कृष्ण के लेफ्ट साइड है। गदाधर पंडित कौन है? कृष्ण के लेफ्ट, चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड खड़े हैं, है ना। सीता ठाकुरानी कहाँ खड़ी है? सीता महारानी कहाँ खड़ी है? वो भी राम जी के लेफ्ट साइड खड़ी है। तो द पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द लेफ्ट साइड। तो आप अब टेम्पल में जाके दर्शन कर ले, कहीं पे भी चले जाएं, द वुमन आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। और आप चैतन्य महाप्रभु को भी देखेंगे तो गदाधर पंडित इज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अतएव वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम परम ईश्वर श्री कृष्ण का आराधनी और शक्ति की वंदना आराधना करता है। इसीलिए श्री भगवान और उनकी शक्ति से सदा राधा कृष्ण संबोधित किया जाता है। ऐसा ही नारायणोपासक लक्ष्मी नारायण कहकर प्रथम लक्ष्मी नाम का उच्चारण करते हैं, तथा राम उपासक पहले श्री सीता नाम लेते हैं। इस प्रकार सीता, राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इन सबे सर्वदा शक्ति का स्थान पहले है। तो व्हाट दे आर सेइंग कि शक्ति का नाम पहले लिया जाता है और उसके उपरांत जो है ठाकुर जी का नाम लिया जाता है। जैसे सीता राम कहते हैं, है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण कहते हैं, जैसे राधा कृष्ण कहते हैं। दिस इज द एक्चुअल पद्धति और ये हमारे शास्त्र संगत बात है। श्री राधा कृष्ण एक एकत्व है,
जब भगवान श्री कृष्ण को आनंद स्वादन की इच्छा होती है तो स्वयं वे राधा रूप से प्रकट होते हैं। श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम विलास वास्तव में श्री कृष्ण की अंतरंगा हलादनी शक्ति का कार्य है। यद्यपि समझाने के लिए कहा गया है कि जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है, पर उनके इच्छा काल का निर्धारण हम नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि बद्ध जीवन में हमारी धारणा के अनुसार सबका जन्म हुआ है, पर दिव्य जीवन आदि अनंत में रहित है। ये समझने के लिए श्री राधा कृष्ण अभिन्न है तथा समय समय पर विभिन्न भी हो जाते हैं, मन में स्वयं जिज्ञासा होती है कब। आनंद स्वादन की इच्छा होने पर श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के भिन्न विग्रह में प्रकट होते हैं तथा श्रीमती राधा रानी के मध्य में अपना रसा स्वादन की कामना होने पर श्रीमती राधा रानी से एक हुए। श्री राधा कृष्ण के इस एक रूप का नाम श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु है। तो अभी क्या है, हमारे अंदर भी बहुत सारा पावर्स है, लाइक हमारा ब्रीथिंग पावर है ना, हमारा डाइजेस्टिव पावर है, हमारा इम्यूनिटी पावर है। लेकिन हम अपने किसी भी पावर को बाहर आके निर्देश नहीं दे सकते, है ना। हम कभी बैठे हैं, हम बोर हो रहे हैं, घर में कोई नहीं है, हम ये नहीं कह सकते ओ मेरी खुश रहने वाली पावर तुम प्रकट हो और प्रकट होके मुझे तुम खुश करो। ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ठाकुर जी ये कर सकते हैं। तो उनके अंदर ही हलादनी शक्ति है। जब वो एक बार बैठे हुए थे और उनको लगा कि नहीं, नाउ आई नीड टू इंजॉय, आई नीड पीपल, आई नीड समवन। अभी भगवान से पूछो क्या वो भगवान बन के खुश हैं? नहीं। वो कहते इट्स सो लोनली ऑन द टॉप, ऊपर रह के ना अकेला अकेला फील होता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, नाउ मुझे इंजॉय करना है। इंजॉय के लिए क्या है, मेरे को दो जने चाहिए। तभी उनकी हलादनी शक्ति, जो आनंद देने वाली शक्ति है, उनकी बॉडी से बाहर आती है और वो भागना शुरू कर देती है और रास मंडली बनाती है। क्योंकि वो रास मंडली बनाती है तो वहां से आता है र, और क्योंकि वो भाग रही है, धावती धाव रही है, वो भाग भाग के काम कर रही है फटाफट फटाफट, तो इसीलिए वो रास करने के लिए आई। और क्योंकि वो धाव रही है, भाग रही है, धावती, तो इट बिकम्स राधा। तो भगवान कृष्ण के मुंह से निकला, अरे रास और ये धावती कहाँ जा रही हो, धाव भाग के कहाँ जा रही हो? तो राधा नाम पड़ गया। और जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान को हर प्रकार से प्रसन्न करती हैं, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करती हैं, और जब ठाकुर जी को एंजॉय करने का होता है तो उनकी शक्ति अलग हो जाती है, देन इट बिकम्स राधा एंड कृष्णा। लेकिन कई बार वो एक हो जाती हैं कि राधा रानी के हृदय की बात क्या है, उनके हृदय में क्या प्रेम है, उसका रस स्वादन करने के लिए दोनों एक भी हो जाते हैं, एंड दैट बिकम्स गौर सुंदर, दैट बिकम्स चैतन्य महाप्रभु। तो आप ये नहीं कह सकते ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, ये फिनोमिना क्या है। दो एक बन जाते हैं और एक जो है दो बन जाते हैं। सो दिस इज दैट इज राधा एंड कृष्णा तत्व। भगवान श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया, ये वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण को श्री राधा रानी के प्रणय महिमा जानने की इच्छा थी। श्री राधा रानी मुझ में इतना प्रेम क्यों करती है? श्री कृष्ण पूछने लगे, उनका आकर्षण करने वाला मेरा अद्भुत माधुर्य क्या है तथा मेरे प्रति उनके प्रेम का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि अभी कृष्ण को क्या रस स्वादन का हुआ, वैसे तो राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि व्हाट डस राधा रानी मेरे में क्या देखती है। मैं इतना बड़ा हीरो हूँ, लेकिन मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं इतना हीरो हूँ। क्या राधा रानी मेरे अंदर क्या देखती है, मुझे ये जानना है। और उनका प्रेम कैसा है, वो क्या प्रेम में फीलिंग्स देती हैं, वो जानना है। और वो प्रेम करते हुए उनको अंदर से क्या फील होता है, मुझे ये सब जानना है। एंड शी इज द वन, शी इज एंजॉइंग मोर देन मी। मैंने उनको अपने अंदर से कला, हलादनी को, आनंदमयी शक्ति को अपने अंदर से निकाला कि चलो आई वॉन्ट टू इंजॉय, बट मुझे दिख रहा है कि शी इज एंजॉइंग मोर, और मैं तो उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहा। ऑल व्हाट शी इज डूइंग फॉर मी। गुस्सा होती है मेरे लिए, मान करती है मेरे लिए, सजती है मेरे लिए, नाचती है मेरे लिए, गाना गाती है मेरे लिए, हर प्रकार से वो हर कार्य मेरे लिए कर रही हैं। अरे दे दे के थकती नहीं है, और उसके उपरांत भी कहती है मुझे और दो सेवा। अरे उनको क्या आनंद आ रहा है, एंड शी इज एंजॉइंग मोर देन मी, हाउ कम, मुझे ये जानना है।
Therefore, God Sundar जो थे, कृष्ण became one with राधा रानी and came as God सुंदर। तो ये जो है ये एक अंतरंगा कारण है, एक ये सीक्रेट कारण है कि वाई कृष्णा केम एस चैतन्य महाप्रभु। हमें पता है कलयुग बढ़ रहा था, द्वैताचार्य ने बुलाया, हरि नाम का प्रचार करना था। ही वॉज छंद अवतार, छुपे हुए अवतार थे। बट देन कृष्णा का अपना भी अल्टीरियर मोटिव था, अपना भी छुपा हुआ कारण था। दिखाने के लिए तो आ गए, हाँ हाँ मैं तो चैरिटी करने आया हूँ, लेकिन अंदर का भी रीजन था कि चैरिटी तो हो रही है पर मुझे भी तो मजा आएगा, मैं भी तो फेमस होऊंगा, मेरे भी तो अखबार में फोटो छपेगी। तो अंदर के रीजंस भी थे कृष्ण के, ये छुपे हुए कारण थे। अभी ये आचार्य लोगों ने भगवान के हृदय को ऐसा खोल के हमारे समक्ष रख दिया है कि कृष्ण चाहते हुए भी हमसे कोई सीक्रेट नहीं छुपा सकते। और ये क्या है, ये सारे आचार्य, ये सारे हमारे गुरु परंपरा है, उसका हमें आशीर्वाद मिल रहा है। ये कृष्ण के, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका किसी से अफेयर है या किसी का आपका लव इंटरेस्ट है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है ये पता चल जाए तो यही फीलिंग तो जाननी होती है सबको। आपने तो जाके एक्सप्रेस कर दिया, ओ डियर आई लव यू, लेकिन वो आपको किस स्तर पे देख रही है, वो आपको किस स्तर पे समझ रही है, उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स है, क्या वो आपका पैसा देख रही है, क्या वो आपका रूप देख रही है, क्या वो ये देख रही है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रही है, क्या वो ये देख रही है कि अरे ये अभी करके ना फॉरेन सेटल हो जाएगा, मेरी लाइफ सेटल है, मैं बाहर चले जाऊं। वो आपके अंदर ऐसा क्या देख रही है, ये जानना अति अनिवार्य होता है। और ये जानना सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल भी होता है। तो कृष्ण को भी श्रीमती राधा रानी का हृदय जानना था, और हम आचार्य ने श्री कृष्ण के हृदय को डाइसेफर करा। अच्छा, आप गौर सुंदर बन के आ रहे हैं, क्यों बन के आ रहे हैं? अरे मैं तो इसीलिए बन के आ रहा हूँ क्योंकि नाडा, अद्वैताचार्य इज द ओल्ड मैन, एंड बाय रिस्पेक्ट उनको पूरा चैतन्य चरितामृत में कहा गया नाडा मतलब द ओल्ड मैन, द रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन। तो अब जय गौर सुंदर कह रही अरे एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये नाडा ने मेरे को बुलाया, मैं तो क्षीर सागर में बड़े आराम से सो रहा था, दुग्ध सागर में बहुत आराम से सो रहा था। इसी की क्राइस ने, है ना, ये जो शालिग्राम शिला पे गंगा जल डाल डाल के, अपने अश्रु डाल डाल के, तुलसी दल डाल डाल के, इसी ने बुलाया, मेरी नींद डिस्टर्ब करी, इसीलिए आया हूं। लेकिन नहीं, ये तो ऊपरी कारण है। चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे, ओ देखो मैं कितना चैरिटेबल हूँ। लेकिन हमारे आचार्य जो है, हमारी गुरु परंपरा जो है, रूपानुगास है, जो हमारे 6 गोस्वामीज है, उन्होंने भगवान का हृदय को खोल दिया, एकदम जैसे लोटस खिलता है उसी प्रकार से भगवान का हृदय खोल दिया। और हम बड़े आराम से उनके हृदय में ऐसे झांक के देख रहे, है ना, ऐसे झांक के देख रहे, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट। ओ गॉड सुंदर, यू केम बिकॉज यू वांट टू नो व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो अब भगवान छुपाते हुए भी नहीं छुपा सकते, तो ये बहुत बड़ी कृपा है हम पे। सो एवरीवन, आर वी ऑन द सेम पेज? सबको समझ आ रहा है? प्लीज राइट दैट इन द चैट बॉक्स, यस एंड नो। और डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग? आप चाहते हैं मैं कुछ और रिपीट करूं? प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स, फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी सब लिखिए। वंश आपको समझ आ रहा है? वंदना आपको समझ आ रहा है? यू आर अ न्यू ज्वाइनी हेयर। वंश और वंदना प्लीज राइट। माता जी थोड़ा आ रहा है। हाँ, वंश क्या कह रहे हो? जी माता जी थोड़ा समझ आ रहा थोड़ा है? समझ में आया माता जी, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, हाँ। ज्यादा ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही, या कोई स्पीड मेरी फास्ट लग रही है क्या? क्या माता जी? क्या मेरी स्पीड फास्ट है? सॉरी। क्या मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तुम्हें नहीं सब? नहीं नहीं, सही। स्पीड ठीक है मेरी? नहीं नहीं, सही है, सही सही है, है? सही है माता जी। हाँ? वंदना आपको समझ में आ रहा है? जी मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ समझने की। आ रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ रहा है? क्या मेरी स्पीड सही है? मेरी स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं है? नहीं मैं यहाँ सही है। सही है, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, या अनम्यूट करके आप मेरे को उसी समय रोक भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया ना, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्लासेस में रेगुलर होते जाएंगे तो जो तथ्य है वो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि चैतन्य महाप्रभु के आने का क्या कारण है। श्री कृष्ण को किसी के प्रेम से आकर्षित होना आश्चर्यजनक है। हम दोष युक्त तथा अपूर्ण हैं, इसीलिए किसी स्त्री अथवा पुरुष के प्रेम की खोज करते हैं। स्त्री के प्रेम की शक्ति और आनंद का पुरुष में अभाव है, इसी कारण पुरुष को स्त्री की वांछा है। किंतु आत्म काम भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसी नहीं कहा जा सकता। अभी हम ये नहीं कह सकते ओ भगवान राधा रानी का हृदय जानने चाह रहे हैं, अरे ये भी तो क्या हो गए, स्त्री से आसक्त हो गए, ये भी किसी लेडीज के अंडर हैं क्या भगवान कृष्ण। नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो भौतिक जगत की चीज है। हमारे अंदर आनंद की कमी है, हम अपने अंदर हैप्पी नहीं है, तो हम दूसरा बंदा देखते हैं। लेडी जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और उनको लगता है कि आपसी संबंध बनाने से, अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, या हम हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, एक फैमिली बना लेते हैं, तो हमें मजा आएगा, हम आनंदित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस संसार में हैप्पीली एवर आफ्टर है ही नहीं, कि हमेशा के लिए खुश रहने वाली कोई चीज नहीं है ना। लेकिन कृष्ण के लिए ये आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कृष्ण तो आत्म काम है, वो तो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में वो कंप्लीट है। तो उनको ऐसा क्या फिल इन द ब्लैंक लगा, उनको ऐसा क्या खाली खाली अपनी लाइफ में लगा कि उनको राधा रानी की जरूरत पड़ी। नो 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 नो, ही इज एन आत्म काम। तो ये वाला भौतिक प्रिंसिपल कि यार मैं लोनली फील कर रहा हूँ, मुझे भी अकेलापन लगता है, मुझे मेरे लिए भी तो, मैं जब ऑफिस से घर आऊं कोई गरम गरम खाना बनाए परोस से, है ना, ऐसे कहे आजा पिया तो है प्यार दूं, तो ये क्या है, ये तो एक यू you नो know, इस संसार के, इस जगत के लोगों के ऊपर है। क्योंकि हम अंदर से वी आर नॉट पूर्ण, वी आर, हमारे अंदर ना कुछ भी हमें मिल जाए, फिर भी अंदर से लगता है यार ये मिसिंग है, यार ये हो जाता ना तो ये मजा आ जाता। तो हम ये सारी चीजें करते रहते हैं। लेकिन कृष्ण तो आत्माराम है, ही इज हैप्पी इन हिमसेल्फ, ही इज टोटली सेटिस्फाइड, टोटली सैटिटी है उनको, उनको कोई इच्छा नहीं है। लेकिन उसके उपरांत भी क्या मुक्का दूं, अच्छा, नहीं मुक्का दूं नहीं बोला था, आजा पिया तो है प्यार दूं। मुक्का दूं तो फिर अनिकेत वो तुम्हारे कहानी है, तुम्हारी लाइफ की स्टोरी है, आजा पिया तुझे मुक्का दूं। लेकिन सॉन्ग तो कुछ और है। अपनी कहानी क्यों सबके सामने रिवील कर रहे हो? तुम्हें मुक्के पड़ते हैं क्या? प्रसादम, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर प्रसादम मुक्का। Oh God, it's been recorded. किंतु अपात भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः श्री कृष्ण के विस्मय व्यक्त किया है। श्री राधा रानी के प्रति मैं आकृष्ट क्यों होता हूँ, तथा मेरा प्रेम में श्रीमती राधा रानी का यथार्थ आस्वादन कैसा है, उसी प्रेम रस के परम माधुर्य का आस्वादन करने श्री कृष्ण सिंधु से चंद्रमा की भांति प्रकट हुए। चंद्रमा समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, उसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के प्रेम विलास के मंथन में श्रीमान महाप्रभु चैतन्य चंद्र प्रकट हुए। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रमा के समान ही गौर वर्ण के हैं। यद्यपि ये अलंकारिक भाषा है, किंतु इससे भी गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। उनके प्राकट्य की संपूर्ण महिमा का आगामी अध्यायों में वर्णन होगा। सो यहाँ बताया गया है when राधा एंड कृष्णा दे आर इंजॉइंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी ये सोचो दोनों एक हो जाते हैं एंड दे आर कमिंग एज चैतन्य महाप्रभु, तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, वो कितना ज्यादा आनंदमयी होगा, वो कितना ज्यादा इट इज गोइंग टू बी जस्ट अ वाव फैक्टर।
तो ये चैतन्य महाप्रभु क्या है, जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था, जब असुरों ने और देवताओं ने समुद्र को मथा था, जब वो बहुत फेमस समुद्र मंथन हुआ था, वो रिड़कने से, वो मंथन करने से उसमें से चंद्रमा निकला, तो वो कितना ही सुंदर है। देखिए, उसी समुद्र में से पहले विष निकला, और जब वो विष हट गया तो उसके बाद मथने से क्या निकले, चंद्रमा निकले। उसी प्रकार राधा और कृष्ण के तत्व को, राधा और कृष्ण के जो रास का तत्व है, जो उनके विलास का तत्व है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन राधा एंड कृष्णा, और वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, और वो कैसे आनंदित स्थिति में रह रहे हैं, उसको जब मथा गया, उसको जब चर्निंग किया गया, तब कौन निकले, गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु निकले। और चैतन्य महाप्रभु तो मतलब ही इज लाइक अ चंद्रमा ओनली, ऑल्दो ये कंपैरिजन बहुत कम है। भगवान को, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, भगवान को किससे कंपेयर कर सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि राम जी की छवि के जैसे मैं क्या कंपेयर करूं, क्या अलंकार लगाऊं। सोच रहे हैं, सर खुजला रहे हैं, राम की छवि कैसी, राम की छवि कैसी, राम की छवि कैसी। एंड देन फाइनली वो गिव अप करते हैं और कहते हैं राम की छवि तो राम जैसी है, मुझे तो कुछ कंपैरिजन के लिए मिल नहीं रहा। उसी प्रकार गौर वर्ण के गौर चंद्र जो राधा कृष्ण के विलास से मंथित होके आए हैं, वो कैसे हैं, हमारे पास कोई भी अलंकार नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो हम नियर मोस्ट, सबसे समीप वाला अलंकार जो हम ले रहे हैं, वो हम कहते हैं गौर सुंदर इज लाइक अ चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा केम फ्रॉम द मंथन ऑफ, समुद्र मंथन से आया। उसी प्रकार यह राधा कृष्ण का विलास का मंथन हो रहा है, एंड दैट गौर सुंदर चंद्रमा इज राइजिंग इन द सिंधु। तो ऐसे बोला गया है ना। और उनका कैसे संपूर्ण महिमा, कैसे वो प्रकट हुए, क्या एवरीथिंग है, वो जो है आने वाले अध्यायों में हमें बताया जाएगा, आने वाली क्लासेस में हमें बताया जाएगा कि गौर सुंदर का प्रकट्य कितना सुगम था। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान के प्रकाशों का भी वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना के उपरांत कृष्णदास कविराज श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं। उन्होंने महाविष्णु के स्त्रोत श्री संकर्षण को श्री नित्यानंद का अंश कहा है। श्री बलराम श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश हैं। इसमें क्रमशः श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध का प्राकट्य होता है। इस प्रकार अनेक प्रकाश हैं। ब्रह्म संहिता के प्रमाण के अनुसार श्री कृष्ण इन सबके आदि कारण है। वह इस आदि दीपक के समान है, जिससे लाखों दीप जलते हैं। असंख्य दीपकों को प्रज्वलित हो जाने पर भी आदि दीपक को अपना आदि स्वरूप बना रहता है। इस प्रकार श्री कृष्ण विष्णु तत्व नामक अनेक अंशों में अपना प्राकट्य करते हैं। भगवान विष्णु बड़े दीपक हैं और हम जीव छोटे छोटे दीप हैं। तत्वता से सभी श्री कृष्ण के अंश हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का फर्स्ट एक्सपेंशन कौन था, फर्स्ट प्रकाश कौन था, बलराम जी थे। अभी उनमें से बलराम जी आए, बलराम जी का कारण कृष्ण है, तो इसका मतलब क्या कृष्ण कम हो गए, घट गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बलराम जी का एक्सपेंशन आया महासंकर्षण के रूप में, और महासंकर्षण का एक्सपेंशन आया चतुर्भुज रूप में, चतुर्व्यूह रूप में, जो है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण, चार प्रकट्य। और उनमें से फिर संकर्षण फिर एक्सपैंड होते हैं, और उसमें से अगेन दूसरा चतुर्व्यूह आता है, और उसके संकर्षण फिर एक्सपैंड होते हैं। और जो वो संकर्षण जब एक्सपैंड होते हैं, तो उसमें से सबसे पहले महाविष्णु या गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो कृष्ण, सी दिस इज अ समथिंग टेक्निकल डिटेल, जो हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे कि कैसे कृष्ण का एक्सपेंशन हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण सबके कारण है, तो उनमें से ये प्रकाश जो निकल रहे हैं, तो कृष्ण जो है कम हो गए, या उनमें से कुछ माइनस हो गया। नहीं, स्पिरिचुअल मैथ्स पता कैसा चलता है, 1 + 1 इज ऑल्सो 1, 1 - 1 इज ऑल्सो 1,
1 into 1 is also 1, 1 divided by 1 is also 1, है ना, 1 into 0 is also 1। स्पिरिचुअल मैथ्स क्या है, सिर्फ कृष्ण है, और कृष्ण अपने आप को कितने भी फॉर्म्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। इसकी तुलना कैसे दी गई है कि आपने एक बड़ा दीपक लिया, बड़ा दिवाली है, दिवाली पे सबसे बड़ा दीपक लिया, और फिर आपने छोटे 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 सारे दीपक जला दिए। अब आपने इतने सहस्त्र दीपक, 100 दीपक भी जला दिए, लेकिन क्या आपके बड़े दीपक की लौ कम हो गई? क्या आपका बड़ा दीपक घट गया? क्या आपका बड़ा दीपक कम हो गया? नहीं। जब उसने 100 दीपक भी जला दिए तो भी वो घटा नहीं, कम नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा रहा। उसी प्रकार से कृष्ण के चाहे कितने भी अंश बाहर आ जाए, अभी हम भी भगवान के अंश है, छोटे। मैंने कहा ना, हम क्वालिटी में कृष्ण के समान है, लेकिन क्वांटिटी क्या है हमारी, बहुत कम है। जो मैं हमेशा कंपैरिजन करती हूँ कि समुद्र में नमक की मात्रा कितनी है, नमक की मात्रा बहुत है, और समुद्र की बूंद में नमक की मात्रा कितनी है, बहुत कम। कहने को वो भी समुद्र का पानी है और एक बूंद भी समुद्र का पानी है, लेकिन एक अथाह समुद्र में और एक बूंद के अंदर बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है, या उससे भी ज्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, तो कृष्ण क्या है, सबके कारण है, और कृष्ण के एक्सपेंशन के बाद भी कृष्ण कोई घटते नहीं है। प्राकृत ब्रह्मांड की सृष्टि का समय होने पर विष्णु भगवान महाविष्णु रूप में प्रकट होते हैं। कारण समुद्र पर शयन करते हुए श्री महाविष्णु के नासा छिद्रों से श्वास के साथ समस्त ब्रह्मांड बाहर प्रकट होते हैं। इस प्रकार महाविष्णु तथा कारण समुद्र से प्रकट होकर सब ब्रह्मांड कारण समुद्र में तैरते हैं। इस संदर्भ में त्रिपाद विस्तार करते समय अपने पैर से ब्रह्मांड वर्ण का भेद करने वाले भगवान श्री वामन की कथा है। उनके पद पद निर्मित छिद्र के कारण समुद्र का जल प्रवाहित होने लगा। कहा जाता है वही जल प्रवाह गंगा कहलाई, अतः परम पवित्र विष्णु जल के रूप में गंगा की मान्यता है, तथा हिमालय से बांग्लादेश तक समस्त हिंदुओं द्वारा वे पूजित है। कारण और दक्षाई महाविष्णु विस्तार में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्रकाश तथा वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम के अंश है। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में राम शब्द श्री बलराम को सूचित करता है। श्री नित्यानंद श्री बलराम के प्रकाश है, अतः राम शब्द के उनका भी निर्देश है। इस प्रकार हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण बलराम का ही नहीं, अपितु श्री चैतन्य और नित्यानंद का भी संबोधित करता है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब प्रकृति का सृजन का समय आता है कि अब प्रकृति जो है फॉर्म होने वाली है, जब प्रकृति के सृजन का समय आता है तो उस समय क्या होता है, महाविष्णु जो है कारण समुद्र के ऊपर आते हैं। बलराम जी का एक एक्सपेंशन है, उसमें से महाविष्णु आते हैं और वो कारण समुद्र में लेटे हुए हैं, और उनको जहां से भी सांस ले रहे हैं, वो अपनी नाक से भी सांस लेते हैं, इनफैक्ट स्किन से भी सांस ले रहे हैं, बॉडी के एवरी पोर में से, नाक में से अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत वर्ल्ड, मल्टीपल यूनिवर्सेस निकले जा रहे हैं। और वो यूनिवर्स कहाँ तैर रहे हैं, जो वो ये सारे जो कारण समुद्र है उसके ऊपर तैर रहे हैं, है ना। अभी जब वामन अवतार आए, है ना, जो बलि महाराज के सामने आए, एक छोटा सा छोटी ड्वार्फ, ये ड्वार्फ को हिंदी में क्या कहते हैं, छोटी हाइट वाला बालक बन के आए, और बलि को कहा कि मुझे सिर्फ ना दीक्षा में भिक्षा में आप 3 पद जमीन दे दीजिए, जितना मेरे 3 पैर करे। तो बलि महाराज ने कहा, अरे अरे आप तो इतने छोटे से हैं, गिट्ठे हैं, आपके 3 पैर जमीन कितनी है, मैं बलि हूँ, बलि, मेरे से तो कुछ आप अच्छा मांग लो ना, मैं आपको दे दूंगा, मैं बलि हूँ। उन्होंने कहा नहीं, देखो ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए चाहे कितना भी मिले, तो मुझे ना सिर्फ आप एक काम करो, मुझे सिर्फ 3 पैर का जमीन जितना है ना, आप सिर्फ उतना दे दीजिए, मेरे को ज्यादा की ना कामना नहीं है, आप मेरा बस ये कार्य कर दीजिए। तो अब बलि ने कहा ठीक है, मैं आपको जो है अ, बोलता हूँ कि ठीक है आप ले लीजिए इतना। जब बलि ने कहा, प्रॉमिस कर दिया, और तो वामन देव एक्सपैंड हो गए,
इतने बड़े त्रिविक्रम हो गए। पहले वो छोटे थे, गिट्ठे थे, अब वो एक्सपैंड हो गए। और पहले पैर में, जैसे ही पहले पैर में उन्होंने पूरी धरती, तीनों लोक नाप लिए, ऊपर का लोक, नीचे का लोक, है ना। पहले पैर में ऊपर के सारे लोक नाप लिए उन्होंने, और दूसरे पैर में नीचे के सारे लोक नाप लिए। तो तीसरा पैर उन्होंने पूछा बलि से, मैं कहाँ रखूं। देन बलि वॉज आंसरलेस कि मैं क्या रखूं। तो जब उन्होंने सारे पैर में, एक पैर में ऊपर तक के लोक नाप लिए, तो जो उनके पैर का नाखून है, अंगूठे का नाखून था, उससे क्या हुआ, जहाँ कारण और अक्षय विष्णु रहते हैं, जहाँ महाविष्णु के बॉडी में से निकल रहा है, और वहां पे सारा समुद्र में ये सारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, वहां से स्क्रैच लग गया हल्का सा। और जैसे ही वो स्क्रैच लगा, जो वो कारण वाला ओशियन था, कारण समुद्र था, वो उस छिद्र में से, जो वामन देव के पैर के अंगूठे के नाखून से बना हुआ छेद था, उसमें से वो जो कारण ओशियन था, वो निकलने लग गया। वो नीचे के लोकों में बहने लग गया, है ना। वो जैसे जैसे नीचे के लोक में आ रहा है, तो उसको क्या बोला, वो गंगा जी है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप? प्लीज राइट यस एंड नो, प्लीज राइट यस एंड नो। है ना। तो वामन देव ने जब उनके नापने लगे, तो उनके पैर के नाखून से एक चित्र बन गया, और जो कारण ओशियन था उसका पानी आने लग गया। जब वो स्वर्ग और ऊपर के जगह से पास ऑन होता है, उसे मंदाकिनी कहा जाता है। गंगा का नाम ऊपर क्या है? मंदाकिनी। एंड जैसे जैसे वो धरती पे आता है, उसका नाम गंगा होता है। और जैसे ही वो पानी लोअर प्लानिटरी सिस्टम, अतल वितल सुतल महातल रसातल और पताल, ऐसी जगह पे जाने लगता है, उसको भोगवती कहा जाता है। तो वो है क्या? वो एक्चुअली भगवान विष्णु के पैरों से निकला हुआ जल, उनका पैरों का अभिषेक करता हुआ वो जल है, वो गंगा जल है। सो तब से इसकी जो ना प्रसिद्धि हुई, तब से वो जल जो है फेमस हो गया, कि अरे ये तो बहुत ही उत्तम जल है, ये तो कारण, नो द कारण ओशियन, जहाँ पे अखंड ब्रह्मांड तैर रहे हैं, वहां का जल है। और भगवान विष्णु के पैर को टच करते हुए, वामन देव के पैर को, नाखून को टच करता हुआ जल आ रहा है। तो तब से इसकी ख्याति हुई, और तब से ये बहुत ज्यादा पूजनीय हो गया। और क्या बता रहे हैं कि अभी ये जो कारण दक्षाय विष्णु है, ये किसकी एक्सपेंशन है? ये बलराम जी की एक्सपेंशन है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु और बलराम जी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु इज बलराम जी, है ना। तो और जो ये मंत्र है, हरे कृष्ण और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो हमें समझ आता है, कृष्ण में समझ आता है। अभी ये राम कौन है? ये राम इस बुक में जनरली एक मंत्र के एक ही अधिष्ठात्री देवता होते हैं। तो आप बहुत जगह पढ़ेंगे कि जो भगवान है, पूरे मंत्र में इट इज अ कृष्ण प्रेजेंटेशन। पर प्रभुपाद कहते हैं कि एनी वन कैन टेक दिस मंत्र इन एनी वे। कई लोग इसको क्या समझते हैं कि अब जैसे यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कौन हो गया? गदाई पंडित हो गए, है ना। कृष्ण तो हो गए चैतन्य महाप्रभु, और राम कौन हो गए? बलराम जी। तो तीनों का नाम आ गया। तो दिस मंत्र ऑल्सो इंटीग्रेट्स चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एंड गदाई पंडित। गेटिंग माई पॉइंट? और और वैसे राम क्या है? बलराम जी को तीन नाम दिए गए थे। जब नामकरण संस्कार कर रहे थे गर्ग मुनि वृंदावन में नंद बाबा के कहने पे, तो बलराम जी को तीन नाम दिए गए थे। पहला नाम था संकर्षण, क्योंकि वो माता देवकी के गर्भ से स्थानांतर होके माता रोहिणी के गर्भ में आए थे। तो मतलब उनमें एक ऐसा चुंबकी था कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ के अंदर वो चले गए, इसीलिए उनका नाम एक पड़ा संकर्षण। दूसरा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बल था उनके अंदर, इसीलिए उनका नाम पड़ा बल। और तीसरा, उनके थर्ड था उनके, क्योंकि वो इतने आकर्षित थे कि वो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, और किसी को भी कृष्ण के पास ला सकते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा राम, जो सबका मन रम ले।
जो अपनी बातों से, अपने चलने से, अपने बोलने से सबका मन रम लेते हैं, वो राम बने। इसीलिए बल और राम को जोड़ के बलराम बना। और क्योंकि बलराम जी का एक नाम आ, राम भी है, तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का राम भी बलराम जी को इंडिकेट करता है। तो किसी का कोई भाव होता है ना। हमारे पास चार, चैतन्य महाप्रभु ने चार प्रमुख जो रस दिए हैं, जिसमें भगवान को आप पूछ सकते हैं। एक है दास्य रस, एक है साख्य रस, एक है वात्सल्य रस, एक है माधुर्य रस। अभी किसी का साख्य रस ज्यादा आ रहा है तो वो क्या देखेंगे, वो कृष्ण और बलराम को गौचरण करते हुए आते हुए देखेंगे। अरे ये तो मेरा लाला है, अरे ये देखो, ये देखो जो है क्या कहते हैं, कृष्ण जो है गाय को लेके आ रहा है, बलराम के साथ खेल रहा है, और बलराम जी के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, वो उनके साथ खेल रहा है सब। ये सारी चीजें तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र क्या दिखेगा, अरे ये तो कृष्ण और मेरे बलाई का मंत्र है। कनाई और बलाई, ये तो कृष्ण और बलराम का मंत्र है। और किसी की राग होगा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के प्रति, वो कहेंगे निताई सची सुता, निताई सची सुता। तो उनके लिए ये मंत्र क्या हुआ, वो नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु को, गौर निताई को इंडिकेट करते हुए हैं। तो ये मंत्र कैसा है, जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ अ बी होल्डर। कोई वस्तु ब्यूटीफुल है ना, कोई कोई स्त्री बहुत सुंदर है, अगर कई लोग उसको देखेंगे तो कई कहेंगे अरे नहीं नहीं इसकी आंखें बहुत सुंदर है, कहेंगे आंख छोड़ इसके होठ कितने गुलाबी हैं, उसके होठ सबसे सुंदर है। अभी कई कहेंगे नहीं नहीं इसके कपोल देखो, गाल देखो, ऐसा रेडनेस है हेल्थ का, वो ज्यादा अच्छा है। तो जो व्यक्ति जिस चीज को ब्यूटीफुल वो चीज है, लेकिन आंख से वो जो व्यक्ति देख रहा है वो ही उसको डिस्क्राइब करेगा ना। उसी प्रकार से हम जिस भाव से ये मंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र वैसे ही प्रकाशित होगा। कहने का मतलब ये है कि जब 6 अंधे लोगों ने पहली बार हाथी को जानने का सोचा, 6 अंधे लोग हाथी को जानने का सोचने लग गए, एक अंधे के हाथ में क्या आई, हाथी की सूंड आई। तो वो क्या कहेगा, अरे हाथी तो बहुत पतला सा है और उसको आप किसी वे में भी मोड़ तोड़ सकते हो। एक के हाथ में हाथी की पूंछ आई, उसने कहा अरे हाथी के तो बहुत बाल हैं, वो कैसा भी हो सकता है, अरे वो तो बाल वाला है ना। तीसरे के बंदे के हाथ में हाथी का पैर आया, उसने कहा अरे हाथी को तो कितना मोटा है, इतना मोटा है, वो तो ऐसे सिलेंड्रिकल है, और थम 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 उसको तो ऐसे गले भी लगा सकते हो। एक के हाथ में हाथी का पेट आया, अरे वो कहने लगा अरे नहीं ये तो बलून की तरह है, ये मूव कर रहा है, टिक टिक टिक। एक के हाथ में हाथी का दांत आया, कह रहे अरे छोड़ो तुम सब झूठे, हाथी तो एक नोकीले शस्त्र की तरह है, उसको तो ये पतला सा है, जैसे नोकीला एक है। तो क्या होता है, ये मंत्र भी हमारे अंदर, ये मंत्र किस प्रकार का रस का सृजन कर रहा है, वो हमारे स्वरूप को इंडिकेट करेगा। ये मंत्र क्या पता हम भगवान की लीला में सखा है, तो ये मंत्र हमारे हृदय में उजागर करेगा, और तब हमें ये मंत्र कृष्ण और बलराम का लगेगा। और यदि हम भगवान के रूप में स्वरूप में एक मंजरी है, तो ये मंत्र हमें राधा कृष्ण को याद दिलाएगा। और यदि हमारा स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के पार्षद का है, तो ये मंत्र हमें गौर निताई को दिखाएगा। तो ब्यूटी जो है इस मंत्र की, वो आपके हृदय में है, आप उसको किस प्रकार देख रहे हैं। आगे की वार्ता कल करेंगे। सबको गौर रात्रि, इट इज लेस देन अ मिनट। यदि किसी का कोई प्रश्न है प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि।